नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सूरज। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी की है, आवश्यक सूचना जारी की है, और जिसमें बताया गया है कि सोशल मीडिया पर और मीडिया में ये खबर चल रही है कि जेईई की परीक्षा फिर से पुरानी एजेंसी के द्वारा ही लिया जाएगा। यह गलत है। एजेंसी पहले ही उस एजेंसी को जेएसएससी के तरफ से जो है सभी कार्यों से विमुक्त कर दिया गया है। मतलब आप सबों को पता है कि पिछले दिनों झारखंड में जेईई की परीक्षा हुई थी और कुछ ही दिन बाद यह बात निकलकर सामने आई थी कि जेईई की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर जो है लीक हुआ है, और उसके बाद जांच हुई। इस मामले में एक आरोपी भी पकड़े गए थे और उसके बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पिछले दिनों पटना में भी इससे जुड़े हुए मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसके पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाली जो एजेंसी थी उसका मालिक ही यह क्वेश्चन जो है लीक कर रहा था। ऐसा मीडिया में, अखबारों में ये खबर आई पुलिस के हवाले से। और अब चूंकि उसके जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद तमाम छात्र ये सवाल खड़े करने लगे कि जिस एजेंसी पर यह आरोप है कि उसका मालिक ही क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, तो आखिर फिर से उसी एजेंसी को कैसे काम दे दिया गया। चूंकि ये बात भी मीडिया में, सोशल मीडिया में खबर निकलकर सामने आई थी, लेकिन आज जेएसएससी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उस एजेंसी से जो काम जो है नहीं लिया जा रहा है, उसे पहले ही कार्य विमुक्त कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं। सूरज, जो आवश्यक सूचना है उसमें क्या लिखा है और उसका मजमून जो है वो क्या है? ये सबसे पहले जो जेएसएससी की तरफ से पत्र जारी किया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट में भी जारी किया है, उसमें ये लिखा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में यह सूचना प्रसारित की जा रही है कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का पुनरायोजन उसी एजेंसी के माध्यम से करवाया जा रहा है जिसके द्वारा दिनांक 3 जुलाई 2022 को संपन्न परीक्षा आयोजित की गई थी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के आयोजन हेतु पूर्व प्राधिकृत एजेंसी को प्रसंगाधीन परीक्षा सहित आयोग की आगामी परीक्षाओं के आयोजन संबंधी सभी कार्यों से विमुक्त किया गया है। तो ये प्रसंगाधीन परीक्षा से मतलब जेएसएससी जेईई की परीक्षा है जो दोबारा आयोजित होने वाली है, और इसके अलावा आयोग की जो अगली जो भी परीक्षाएं ली जाएंगी, चाहे वो जिस भी विभाग की ली जाए, उसमें से बिन्सिस जो कंपनी है जिसने 3 जुलाई वाली परीक्षा ली थी उसे मुक्त कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। अब वो एजेंसी परीक्षा नहीं लेगी, यानी कि किसी नई एजेंसी को ये जिम्मा दिया गया है जो जेएसएससी जेईई की परीक्षा सहित आगामी जितनी भी परीक्षाएं जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली हैं वो परीक्षाएं लेगी। ये लगातार पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया में ये चल रहा था कि दोबारा बिन्सिस कंपनी को ही ये जिम्मेदारी दी गई, जिसकी संलिप्तता धांधली में सामने आई थी, और इसी को लेकर आयोग ने ये जरूरी समझा कि स्पष्टीकरण दे दिया जाए, क्योंकि विरोध के स्वर उठने लगे थे और किसी भी तरह का असंतोष पैदा ना हो, अव्यवस्था पैदा ना हो। इसलिए आयोग ने अब ये स्पष्ट कर दिया कि बिन्सिस कंपनी को सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि जो ये आवश्यक सूचना जारी किया गया है उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया है। यह सिर्फ इतनी जानकारी साझा की गई है कि जो आरोप लगाए जा रहे थे कि पुरानी जो कंपनी है उसी से फिर से एग्जाम लिया जाएगा, तो वो नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उस कंपनी को पहले ही कार्य विमुक्त कर दिया गया है। मतलब जो भी कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी द फॉलोअप से लगातार संपर्क कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके इस मुद्दे को उठाया जाए, हम लोगों ने मुद्दा उठाया भी, आपकी बात रखी भी, लेकिन अब जेएसएससी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस मामले में जो पुरानी एजेंसी है उससे परीक्षा नहीं लिया जा रहा है, बल्कि नई एजेंसी से परीक्षा ली जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। परीक्षा जो डेट जो घोषणा किया गया है, हम उम्मीद करते हैं कि उसी डेट पर परीक्षा का आयोजन होगा, और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार चूँकि परीक्षा कैंसिल भी किया जा चुका है परीक्षा को, अब फिर से जो इसका आयोजन होना है, तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि निर्विवाद हो। चूँकि विवाद से इसकी शुरुआत हुई है, तो अब निर्विवाद हो और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो और पास करे। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जेएसएससी कार्यालय से लेकर राजभवन तक
छात्र जो है पहले परीक्षा को कैंसिल करने को लेकर आंदोलन करते रहे और अब फिर से परीक्षा होनी है। और यही वजह है कि जैसे ही इस कंपनी का नाम आया तो छात्रों को लगा कि फिर से कोई जो है इस मामले में धांधली होने वाली है, लेकिन अब साफ हो गया कि परीक्षा जो पुरानी कंपनी थी वो नहीं ले रही है बल्कि नई कंपनी लेगी। शुक्रिया।